राधेपुर नाम के गांव में एक सावित्री नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। सावित्री माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सावित्री के 2 बेटे भी थे जो अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। सावित्री की बस एक ही इच्छा थी कि किसी दिन उसे माँ दुर्गा के दर्शन हो जाएं। एक दिन वो गांव में माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन कर रही थी और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ दुर्गे, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे सब कुछ दिया है। बस माते, अब एक ही इच्छा है कि आपके एक बार दर्शन हो जाएं। आपके साक्षात दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी उस मंदिर के पुजारी सावित्री के पास आते हैं और कहते हैं, सावित्री बहन, तुम जब भी आती हो माता रानी से यही प्रार्थना करती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम माँ के परम धाम वैष्णो जाओ और उनके और भी तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा करो। तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा और माता रानी के दर्शन भी होंगे। पंडित जी, ये तो आपने बड़ी ही अच्छी बात बताई। इसके बाद वो घर आई और अपने दोनों बेटों से अपनी इच्छा के बारे में बताया। उसके बेटों ने उसकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। ये लो माँ, तुम्हारी टिकट। ध्यान से जाना माँ। बेटा, मैं ध्यान से ही जाऊंगी। माँ, हम में से कोई आपके साथ चल लेता तो ज्यादा अच्छा होता। अब अकेले परेशान हो जाएंगी। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको और अपनी घर गृहस्थी देखो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम सभी के बीच कोई कलह हो। सावित्री अपने बेटों मिलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शहर शहर वो माँ दुर्गा के सभी स्थलों मंदिरों के दर्शन करती। ऐसे ही एक रात वो माँ दुर्गा के ऐसे ही किसी मंदिर के पास पहुँची। उस दिन बारिश भी हो रही थी, इसलिए सावित्री मंदिर के पास ही बनी धर्मशाला में चली गई। उस धर्मशाला में 2 और औरतें थी जो उसी की तरह बूढ़ी थी। हम भी बहन माँ दुर्गा के दर्शन के लिए ही आए हैं। अब कल ये बारिश थोड़ी रुके तो माँ दुर्गा के दर्शन हो पाएंगे। दूसरी बूढ़ी औरत कहती है, इस बारिश ने तो ठंड भी बढ़ा दी है। चलो बहन, अपने अपने कंबल निकाल लो और ओढ़ लो, बहुत ज्यादा ठंड है। वैसे पता है, मेरी बहू बेटों ने मुझे बहुत ही महंगी ये चादर खरीद कर दी है। वो दोनों औरतें अपने ही परिवार के बारे में बातें कर रही थी, पर सावित्री बस माँ दुर्गा के ध्यान में मग्न थी। वो तो बस माँ दुर्गा का नाम ही जप रही थी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा माँ भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो उन तीनों बूढ़ी औरतों की परीक्षा लेने के लिए एक गरीब भिखारिन का रूप धर लेती हैं और उनके सामने प्रकट होती हैं। बहुत बारिश हो रही है, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। पहली औरत सोचती है, मैं नहीं दूंगी इसे अपना कंबल। मेरे बेटे बहू ने बहुत ही प्यार से खरीदा था और ये तो है भी बहुत महंगा, ऐसे ही किसी भिखारिन को नहीं दे सकती। दूसरी औरत सोचती है, मेरे पास तो बस यही कंबल है, मैंने ये भी इसे दे दिया तो मैं तो ठंड में मर जाऊंगी। नहीं, मैं अपना कंबल नहीं दूंगी। तभी सावित्री अपना कंबल लेकर आती है और वो उस भिखारिन को देती हुई कहती है, लो बेटी, तुम मेरा कंबल ले लो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसी से काम चला लूंगी। वो औरत वैसे ही अपने असली रूप में आ गई। हे माता रानी, आपके तो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई माते। कब से मेरी यही इच्छा थी कि आपके दर्शन कब होंगे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी सावित्री, तुम बहुत दयालु हो, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है माते, आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ऐसा कहकर सावित्री माँ दुर्गा के पैरों में गिर गई और उसके प्राण पखेरु हो गए। तभी स्वर्ग से एक विमान आया और सावित्री उसमें बैठकर चली गई। अगले दिन उसके बेटों ने भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। ये कहानी उषा नाम की औरत की है। उषा अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उषा का बेटा तो काम से अक्सर शहर में ही रहता था, इसलिए गांव में दोनों सास बहू ही रहती थी। उषा की बहू किरण उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। सारा दिन उसे घर का काम करवाती थी और जब खाने की बारी आती तो उसके सामने से थाली भी उठा लेती थी। ओहो माँ जी, आपको भूख लग गई? हमारे जो कपड़े कल से पड़े हैं उसे कौन धुलेगा? और वो पंखों पर जो जाले लगे हैं उन्हें कौन साफ करेगा? एक काम करती नहीं हो और भूख सबसे पहले लगती है आपको। जाओ पहले एक काम करो,
फिर ही कुछ खाने को दूंगी। लेकिन बहू, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक घुट चाय भी नहीं पी। हाँ तो क्या हो गया, मर थोड़ी जाओगी, जाओ पहले काम करो। और हाँ, आज राहुल शहर से वापस आ रहे हैं, ये सब काम करके अपने कमरे में लौट जाना। और खबरदार, अपने बेटे को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उषा के बेटे राहुल को सच में कुछ नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ से कैसा बर्ताव करती है और क्या क्या काम करवाती है। राहुल शहर से आ जाता है और अपनी माँ से मिलकर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। तभी उसकी पोती उसके पास आती है। दादी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे घर पर आ रही हैं, तो तुम जरा अच्छा सा खाना बना देना। लेकिन प्रीति बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। अपनी माँ से कह दो, थोड़ी मेरी मदद करवा देंगी। तभी किरण भी आ जाती है। मदद? अरे मेरे तो खुद के सर में बहुत तेज दर्द है, सारा काम तुम्हें ही करना होगा। चलो उठो और लगो काम में, पूरे दिन महारानी बनकर बैठी तोड़ती रहती हो। माँ, मुझे दोस्तों के लिए कुछ मिठाई और समोसे भी मंगवाने थे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा नहीं सकती। अरे बस इतनी सी बात, ये तेरी बूढ़ी दादी कब काम आएगी। ए बुढ़िया, उठ और जाकर कुछ समोसे और रसगुल्ले लेके आ। चल। उषा उठ जाती है और पैसे लेकर बाजार चली जाती है। उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वो बेचारी क्या करती, काम नहीं करती तो उसकी बहू उसकी नाक में दम कर देती, उसे खाना नहीं देती, इसलिए वो चली गई और समोसे और रसगुल्ले लेकर लौटने लगी। लेकिन तभी उसे ठोकर लग गई और उसके हाथ से समोसे और रसगुल्लों की थैली गिर गई। हे माता रानी, ये क्या हो गया, ये तो खराब हो गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है, अगर खाली हाथ घर गई तो मेरी बहू मुझे बख्शेगी नहीं। हे माता रानी, मैं क्या करूं। सामने ही मंदिर था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसके जो आंसू जमीन पर गिर रहे हैं वो सोने के हैं। ये मेरे आंसू सोने के कैसे बन रहे हैं, ये कैसा चमत्कार है। तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, उषा, ये सब तेरे पिछले जन्म का पुण्य है। तो पिछले जन्म में मेरी बहुत बड़ी भक्त थी और तूने पूरे 9 दिन भूखे प्यासे रह के मेरे नवरात्रे का व्रत किया था, ये उसी का फल है उषा। अब तू अपने इन सोने के आंसुओं को बेच देना और अपना अलग घर बनाना और वहाँ सुख शांति से रहना। और हाँ, इन जादुई सोने के आंसू से तुम किसी भी चीज का दर्शन करा सकती हो। तुम अपने बेटे को अपने साथ हुए अत्याचार इन जादुई आंसू में दिखाना सिखा सकती हो। उषा अपने घर आ जाती है और उसके खाली हाथों को देखकर किरण भड़क उठती है। ए मुड़िया, तू खाली हाथ कैसे आई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। वो अंदर जाती है और एक पतली सी डंडी उसे मारने के लिए उठाकर लाती है। तभी उसका बेटा आ जाता है और किरण उससे झूठ बोलने लगती है। देखो ना राहुल, तुम्हारी माँ मुझे इस डंडी से मार रही थी, वो तो मैंने उसके हाथ से छीन ली। बस बहू, कितना झूठ बोलोगी। बेटे, मैं तुझे सब सच दिखाती हूँ। उषा रोना शुरू करती है और उसके आंसू सोने के बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं और सामने सारी घटना एक एक करके चलने लगती है। राहुल को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पीछे उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती है, इसलिए वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी माँ अपने सोने के आंसू बेचकर एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाती है ताकि फिर किसी को और वो सब ना देखना पड़े जो उसने देखा था। शिवानी के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों के लिए क्या बनाए। तभी उसकी सास आती है। अरे ओ चुड़ैल, खाना बना कि नहीं? माँ जी, बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हाथ चला ले अपने। माँ जी, मेरे पास सारा राशन खत्म हो गया है, क्या मैं थोड़ा सा राशन ले सकती हूँ? तेरा बाप भरवा कर गया था क्या? तुझे रहने देती हूँ, यही बड़ी बात है। चल अब जल्दी जल्दी अपने हाथ चला, सुबह से भूखे बैठे हैं हम। शिवानी कहने को तो अपने सास और पति के साथ रहती थी, पर उसकी सास ने उसकी रसोई अलग बना रखी थी और उसी अलग रसोई में वो खाना बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। तभी उसकी 3 साल की मासूम बेटी कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? शिवानी से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जाती और वो अपनी सहेली पूजा के पास जाती है। पूजा उसे कुछ राशन दे देती है और कहती है, शिवानी, कब तक ये जिल्लत सहेगी? मैं कहती हूँ तू यहाँ से निकल जा और कहीं और चली जा, चाहे छोटा मोटा ही काम मिल जाए वो कर ले, पर यहाँ और दुख सहने के लिए मत रुक। देख, तेरे बच्चों की भी क्या हालत है। शिवानी ऐसा ही करती है। वो रात होते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर
उस घर से निकल जाती है और जंगल के रास्ते जाने लगती है। उसके बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए वो वहीं एक पेड़ के नीचे रुककर रात भर आराम करते हैं। लेकिन शिवानी मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। घर से तो निकल आई हूँ, पर कहाँ जाऊंगी और क्या करूँगी कुछ नहीं पता। हे भगवान, मेरी मदद करना, रास्ता दिखाना मुझे। तभी उस पेड़ के ऊपर से कहीं से एक हीटर नीचे आकर गिरता है। वो उसे उठाती है। अरे, ये हीटर कहाँ से आकर गिरा? यहाँ तो कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। रात को ठंड बहुत ज्यादा थी और इसलिए उसके बच्चों को ठंड लगने लगी। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शिवानी के पास कोई कपड़ा भी नहीं था जो वो अपने बच्चों को ओढ़ा सके। शिवानी ने जब ये देखा कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं तो वो बहुत घबरा गई। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को क्या होता जा रहा है? मैं क्या करूं? इनका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। वो इधर उधर मदद के लिए जाती है। तभी उसे एक घर नजर आता है। उस घर में कोई रहता नहीं था, तो वो उस घर के अंदर दोनों को ले आती है और खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि ठंडी हवा घर के अंदर न आ सके। पर अभी भी उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मेरे पास तो ये हीटर है, इसे जलाकर देखती हूँ। शिवानी ने वो हीटर चला दिया और उसकी गरम गरम हवा से बच्चों को कुछ राहत मिली। तभी शिवानी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि हीटर के सामने जो गिलास रखा हुआ था वो अचानक से सोने में बदल गया है। ये कैसा जादू है? ये गिलास अचानक से सोने में कैसे बदल गया? तभी वहाँ देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और वो शिवानी से कहती हैं, शिवानी, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी थी पुत्री, मैं उसी पर निवास करती हूँ। मैंने जब तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारे कष्ट जाने तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई हीटर दिया ताकि इससे तुम्हारी मदद हो सके। अब तो तुम जान ही चुकी हो कि ये जादुई हीटर से तुम कुछ भी सोने की चीज बदल सकती हो और उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का जीवन संवार सकती हो। हे देवी लक्ष्मी, आपने मेरे सारे दुख हल कर दिए। देवी लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और शिवानी एक एक करके कुछ पत्थर उस जादुई हीटर के सामने रखती है और देखते ही देखते वो सभी पत्थर सोने में बदल जाते हैं। शिवानी उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है और इन पैसों से अपने लिए एक घर खरीदती है और अपना कारोबार शुरू करती है। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ी कारोबारी बन जाती है और उसके इंटरव्यू टीवी में आने लगते हैं। जब उसकी सास और उसका पति उसे टीवी में देखते हैं तो उसे देखकर जलते ही रह जाते हैं। पर शिवानी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उन्नति ही उन्नति करती रहती है। दीपकपुर नाम के गांव में दुर्गा नाम की एक औरत अपनी बेटी दीपा और पति रमेश के साथ रहती थी। उसके पति ने कई सारी गाय पाल रखी थी जिसका दूध बेचकर उनका घर चलता था। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। पर हाँ, रमेश की पत्नी दुर्गा बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी को भी जरा सी दूध की बूंद भी मुफ्त में नहीं देती थी। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, अरे दीपा बेटी, तेरे बाबा को हर रोज 2 बार गैलन लेकर दूध लेकर जाना पड़ता है। वो बहुत थक जाते हैं। अगर तू उनकी कुछ मदद कर दिया करे तो उनकी थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं कल से 1 गैलन दूध लेकर बेचने चली जाया करूँगी। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे बेटी, पैसों का थोड़ा ध्यान रखना, पैसों में कोई गड़बड़ी न हो पाए। अगले दिन से दीपा 1 गैलन दूध लेकर गाँव में बेचने जाने लगी और दूध बेचकर जो पैसे उसे मिले वो उसने अपनी माँ के हाथ में लाकर रख दिए। अब वो हर रोज ऐसे ही दूध बेचने जाने लगी। इससे उसके बाबा का काम भी आधा हो गया। एक दिन जब वो हमेशा की तरह दूध लेकर बेचने जा रही थी, तभी उसने शिव जी का मंदिर देखा और वो उस मंदिर के अंदर गई और उसने कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया। हे भोले बाबा, मैं अब से हर रोज आपको दूध चढ़ाऊंगी। मैं हर रोज यहीं से दूध बेचने जाती हूँ। अब से हर रोज मैं आपसे मिलूंगी। आज पहले के मुकाबले दूध थोड़ा कम हो गया था क्योंकि दीपा ने थोड़ा दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। इसलिए आज दीपा को दूध के कम पैसे मिलते हैं। दीपा को अब डर लग रहा था कि उसकी माँ उसे कम पैसे देखकर बहुत डांटेगी। माँ ये कम पैसे देखकर मुझे जरूर डांटेगी। मैं क्या करूँ? ऐसा करूँगी, माँ से झूठ बोल दूंगी। दीपा ने हमेशा की तरह घर आकर पैसे अपनी माँ को दे दिए और उसकी माँ ने जब पैसे गिने तो वो कम थे। दीपा, आज के पैसे कम क्यों है बेटी? माँ, कुछ औरतें ना दूध के पतले होने की शिकायत कर रही थी, इसलिए उन्होंने कम पैसे दिए। आप तो जानती हो ना कैसे होते हैं लोग। अब से ना तुम गायों को थोड़ा अच्छा चारा खिलाओ माँ, दूध गाढ़ा आएगा। पर
तेरे पापा को तो कभी लोग ये बात नहीं कहते। माँ मैंने कहा कुछ औरतें। दीपा ऐसे ही करती। वो हर रोज दूध बेचने जाते समय कुछ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देती। ऐसे ही एक दिन उसके बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गए। तब दुर्गा ने कहा, दीपा कल से मैं भी तेरे साथ दूध बेचने चलूंगी। अगले दिन से दुर्गा भी दीपा के साथ जाने लगी। पर दीपा जब शिव जी के मंदिर के सामने से गुजरी तो उसके मन ही मन कहा, हे भोले बाबा मुझे क्षमा करना, मैं आज आपको दूध नहीं चढ़ा सकती, आज मेरी माँ मेरे साथ है। दीपा ने आज शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाया और ऐसे ही उसकी माँ उसके साथ कुछ और दिन आई और दीपा उन दिनों में भी शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा सकी। एक दिन वो उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके सामने शिव और पार्वती प्रकट हुए और बोले, दीपा बेटी अब तुम मुझे दूध नहीं देने आती हो। पता है मैं कितने दिनों से भूखा हूँ। मैं तुम्हारी रोज बाट देखता हूँ पर तुम कभी भी नहीं आती। क्या हुआ बेटी? हे महादेव मुझे क्षमा करें, पर मैं क्या करूं? मेरी माँ मेरे साथ होती है और उन्हीं के डर से मैं आपको दूध नहीं चढ़ाने आ पाती और मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं है बाबा। अच्छा तो ये बात है, इसका समाधान हो जाएगा बेटी और तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं और दीपा सो जाती है। अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि उसका घर तो एक सुंदर और बड़े महल में बदल गया है और घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तभी उसके बाबा उसके पास आते हैं। वो भी बहुत हैरान थे पर वो अब ठीक हो चुके थे। बेटी दीपा ये क्या हुआ? लगता है बाबा ये शिव जी का चमत्कार है, कल उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। दीपा अपने माँ बाबा को पूरी बात बताती है और दुर्गा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसी दिन से वो तीनों शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और दुर्गा अपनी कंजूसी के लिए क्षमा मांगती है और अपनी कंजूसी पना छोड़ देती है और फिर वो सभी मिलकर गरीबों को दान करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। मणिपुर के छोटे से जंगल में एक बंटी कबूतर एक सुनार की दुकान में काम करता था। उसका मालिक कड़क सेठ बहुत ही लालची और कंजूस था। इसके साथ वो हर किसी पर शक किया करता था। उसकी दुकान में बंटी बहुत सालों से काम करता था, लेकिन हर रोज दुकान बंद करने से पहले कड़क बंटी की तलाशी करवाता था। लेकिन बंटी कभी भी बुरा नहीं मानता था। वो शिवजी का भक्त था। कड़क सेठ कहता है, बंटी अब से त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। मुझे इस बार ज्यादा से ज्यादा बिक्री चाहिए। कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी मैं आपके यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक इस दुकान से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन क्या इस बार आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? तो कड़क कहता है, नहीं, हर साल कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कड़क सेठ का एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो घर से पैसे चुरा लेता था। एक दिन कड़क सेठ बाहर गांव गया था। उसके पीछे से टिल्लू दुकान में आ जाता है और दुकान से पैसे और हीरे की अंगूठी चुरा लेता है। दुकान बंद करते समय बंटी देखता है कि पैसे और हीरे की अंगूठी गायब है। वो सेठ जी को बताता है। कड़क वापस आकर देखता है तो बंटी पर ही भड़क जाता है। ये क्या बंटी, इतने साल तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि इस बार अगर नुकसान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी मेरा भरोसा कीजिए, आपका बेटा टिल्लू दुकान आया था तब ही ऐसा हुआ है। तो कड़क कहता है, मेरे बेटे को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरी नुकसान की भरपाई करके दो। कुछ दिनों बाद टिल्लू दुकान में आता है। तब कड़क सेठ दुकान में नहीं रहता है और वो बंटी के पीछे 1 लाख वाला फोन चुरा लेता है। बंटी दुखी मन से दुकान से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भोलेनाथ, मैंने कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं चुराया है। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा कलंक मेरे मत्थे लग गया है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं कड़क सेठ को पैसे दे सकूं। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुझे आप ही रास्ता दिखाए। उसका रोना सुनकर पेड़ के पीछे से साधु आता है और उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ?
क्यों इतने दुखी हो? तुम तो बहुत सीधे सीधे दिखते हो, मुझे बताओ। बंटी पूरी बात साधु को बता देता है। साधु अपने कमंडल से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो भोलेनाथ के भक्त हो, फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जय भोले बाबा। बंटी के वहाँ से जाते ही साधु का रूप बदल जाता है। वो शिवजी थे जो अपने भक्त से मिलने आए थे। दूसरे दिन, अरे ये क्या, मेरी दुकान से आज फिर से पैसे चोरी हो गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बंटी भी नहीं है। तो साधु कहते हैं, कड़क सेठ, मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारा बेटा टिल्लू असली चोर है। बंटी जैसा नेक दिल ईमानदार को उसे वापस रख लो। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर बंटी शिवजी आराधना कर रहा था, तभी उसे कड़क सेठ मिलने आता है। बंटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे एक चमत्कारी साधु बाबा ने दर्शन देकर सब सच सच बताए हैं। साधु बाबा, वो जरूर भोलेनाथ है। आप मुझसे माफी मत मांगिए कड़क सेठ जी। तुम सच कह रहे थे, टिल्लू ही असली चोर है। मैं उसकी जेब की तलाशी लेकर आया हूँ। अब से तुम पूरी दुकान संभालोगे और 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की एक दुकान खोल कर दे दूंगा। तुम्हारे कारण ही मुझे भी शिव जी के दर्शन हुए हैं। तुम जैसे भक्त को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। फिर बंटी पूरी ईमानदारी के साथ फिर से काम में लग जाता है और शिवजी की कृपा से सेठ को अच्छा मुनाफा होता है और 1 साल बाद वो बंटी के लिए दुकान खोल देता है। इस तरह से बंटी की भक्ति उसकी रक्षा करती है। वो भोले बाबा की भक्ति रोज करता रहता है।